जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कमल चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि एडवाइस चैनल। और आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, हम आपको एक आज स्पेशल सोयाबीन की किस्म के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हो मेरे पीछे एक ट्रेडिशनल किस्म जो इस क्षेत्र में प्रचलन में है, जिसको 9560 के नाम से जानी जाती है। और मैं जिस किस्म की बारे में बात कर रहा हूं उसको जो है KDS 726 के नाम से जाना जाता है, जिसे एक औरंगाबाद की कंपनी है भूमंडलम, उसने तैयार करा हुआ है और हमारे इस क्षेत्र में लगी हुई है और आज बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आप उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे सोयाबीन की फसल है और आज की स्थिति में बहुत तंदुरुस्त और हरी भरी है और करीबन इसको 75 दिन हो चुके हैं लगाई उसको। किसान भाइयों, ये हमारे पड़ोस में दूसरी सोयाबीन की किस्म है, 9560 करके जानी जाती है। और ज़मीन का लेवल यदि आप देखें तो लगभग बराबर है। अब उसकी हाइट देखिए और इस वैरायटी की हाइट देखिए। क्योंकि किसान भाइयों, इस क्षेत्र में पहले यह किस्म कभी नहीं लगी थी, न लगाते थे किसान, क्योंकि इस क्षेत्र के किसान जो है वो अर्ली वैरायटी को ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन सिंचाई के साधन होने के कारण अभी किसान जो है वो जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने इस किस्म को लगाने का निश्चय करा। और इस क्षेत्र के कुछ किसानों ने औरंगाबाद जाकर अपनी जो बीज कंपनी है और उसके जो बीज उत्पादक किसान हैं उनसे सलाह करा और उनसे मुलाकात करके पूरी जानकारी ली। किसान भाइयों, ये जो KDS 726 किस्म सोयाबीन की है, यह वैरायटी कितने दिन की है, कितने स्प्रे लगते हैं, इसमें कितना उत्पादन आ सकता है और दूसरी फसल इसमें आने के कितने % चांसेस रहते हैं, और ये हमारी और भी कृषि क्रियाएं जो होती है उसके अनुकूल है कि नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। तो किसान भाइयों, 120 दिन की किस्म होती है और यह जो है हल्की ज़मीन से लगाकर भारी ज़मीन में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। भारी ज़मीन मतलब कि आपके यहाँ पानी भरने वाली ज़मीन ना हो, हल्की ढालू हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। किसान भाइयों, इस किस्म की खासियत यह है कि ये पौधा करीबन 3.5 फीट के आसपास में इसके लीफ पेटियोस और एपिकल शूट्स का यदि हाइट माना जाए तो 3.5 फीट के आसपास में जाती है। किसान भाइयों, ये जो 3.5 फीट जाती है तो इसमें पेटियोल्स के अनुसार इसका यदि आधा फीट माइनस किया जाए तो इसकी 3 फीट की हाइट लगभग होती है, जो कि हमारा सामान्य सोयाबीन 1.5 फीट के हाइट के बराबर ही होता है। किसान भाइयों, यह किस्म लंबे समय के होने के साथ साथ में ये फैलने वाली वैरायटी है। और हाइट के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। ये फैलने वाली मतलब इसमें सिंगल स्टेम पे फ्लावरिंग न आते हुए इसमें ब्रांचिंग होती है और ब्रांचेस पर भी इसमें फ्लावर सेट होते हैं और पॉट सेट होती है। तो आप जैसे देख सकते हैं बीज को चोपा गया है और इसमें ड्रिप बिछाई गई है। और ड्रिप इसलिए बिछाई गई है कि हमारे किसान भाई को मालूम था कि यह लंबे समय की किस्म है, तो लंबे समय की किस्म होने के कारण समय से पहले लगाना पड़ेगा ताकि हमारे खेत में दूसरी फसल समय पर बुआई हो सके, रबी की फसल की। कि हमको यदि गेहूँ या चना लेना है तो हमारी फसल जो है समय पे कटाई हो जाना चाहिए और उसके बाद लंबा समय नहीं खींचे, क्योंकि ड्रिप डालने का उद्देश्य एक ही था कि पानी सिंचाई का साधन है। तो इन्होंने ड्रिप बिछाई और ड्रिप बिछाने के बाद में इसमें पौधे से पौधे की दूरी करीबन 5 से 6 इंच के बीच में रखी गई है और लाइन से लाइन की दूरी इसमें 4 फीट की दूरी रखी गई है। किसान भाइयों, यह किस्म जो है बहुत साधारण किस्म है, इसको आप विपरीत परिस्थितियों में भी लगा सकते हैं। क्योंकि इस बार बहुत अच्छी बारिश हो रही है, समय समय से हो रही है, तो इसका बढ़वार और फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो और हल्की ज़मीन है, ये आप देख सकते हैं कि मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ और बाकी के जंगल जो है वो नीचे हैं, भारी ज़मीन है और ये बिल्कुल हल्की ज़मीन है। तो इसमें यदि ये 4 फीट की दूरी पर
लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की दूरी 5 इंच होने पर यदि ये इतनी हाइट ले सकती है तो भारी ज़मीन में निश्चित है कि इसकी हाइट और ज़्यादा जा सकती है। तो इसमें हमको लियोसिन या चमत्कार का ये स्प्रे करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, इसमें करीबन एक बार केवल फर्टिलाइज़र का डोज दिया गया है हल्की ज़मीन होने के बावजूद भी, और 3 स्प्रे अभी तक टोटल हो चुके हैं जिसमें फंजीसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इंसेक्टिसाइड का यूज़ हुआ है। किस्म फैलने वाली और ज़्यादा बढ़वार करने वाली है, इसलिए इस वैरायटी का बीज दर प्रति एकड़ 15 किलो के आसपास ही रखा गया है। इससे ज़्यादा यदि हम बीज की मात्रा प्रति एकड़ लेते हैं तो निश्चित है हमारे यहाँ प्लांट डेंसिटी हाई हो जाएगी, और हाई होगी तो पौधे का फैलाव कम होगा और उसकी हाइट ज़्यादा होगी। यदि पौधे का हाइट ज़्यादा यदि होता है और प्लांट डेंसिटी हाई हो जाती है तो इसमें फ्लावरिंग जब आएगी उस टाइम में इसका पोड सेटिंग में दिक्कत आ सकता है या फ्लावर शेडिंग के संभावनाएं बढ़ सकती है। किसान भाइयों, इसका उत्पादन प्रति एकड़ 16 कुंटल से लगाकर 26 कुंटल के आसपास में कंपनी और उसके जो किसान है जिन्होंने बीज उत्पादन में भाग लिया था उनके अनुसार बताई जा रही है। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र के लिए यह किस्म कितनी उपयुक्त रहेगी। यदि ये 16 कुंटल से 26 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन यदि दे देती है तो इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में इसका क्षेत्र रहेगा। तो आपके पास में सिंचाई का साधन होना चाहिए, तो ड्रिप में आप लगा सकते हो। आपके पास में ड्रिप नहीं है और पानी का साधन है तो इसको क्यारी विधि से भी आप लगा सकते हो बेड बनाकर। और बेड यदि बनाते हैं तो इसमें आप नई टेक्नोलॉजी का और उपयोग कर सकते हैं कि आप बेड बनाएं तो उसमें 2 लाइन कर सकते हैं और 2 लाइन के बीच में 1 फीट की दूरी यदि स्पेस दे दिया लाइन टू लाइन तो वो भी बेहतर रहेगा। और उसके बाद में 4 फीट का हम स्पेस और उसकी ब्रॉड लाइन जो रहती है उसके बीच में हम दे सकते हैं, ताकि 2 लाइन 1 फीट के बीच में है उसका पौधे का फैलाव इस तरफ 4 फीट की तरफ हो जाएगा और उस लाइन का फैलाव इस तरफ 4 फीट की जगह पर फैलाव हो जाएगा। तो हमारे क्षेत्र में पौधों की संख्या भी बराबर मात्रा में आएगी और उसके बाद में उसकी बढ़वार और फैलाव अच्छा होगा, ताकि हमारा उत्पादन मैक्सिमम जा सकता है। किसान भाइयों, जो 95-60 किस्म है सोयाबीन की, उसका उत्पादन करीबन 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के दर से उत्पादन मिलता है। तो ये इस क्षेत्र के किसानों की ये उम्मीद है कि यदि हमारे इस क्षेत्र में अच्छी पनप गई और अच्छा उत्पादन यदि दे दिया तो इसको अगले साल भरपूर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में किसान भाई हमारे लगाएंगे और निश्चित ही यह एक किसान के लिए वरदान साबित होगी। किसान भाइयों, आपको इसी तरह की नई नई जानकारियां हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।